देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, मैं आमिर जमाल पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 80,000 करोड़ रुपए से कालेश्वरम की तामीर झूठ है, सीएम रेवंत रेड्डी। सिटिंग जज के साथ मुकदमा चलाएं साबिका वजीर हरीश राव। तेलंगाना इज्जत हासिल करना चाहता है, एमआईएम एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कालेश्वरम की तामीर झूठ है, सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना रियासत की माली सूरत हाल पर असेंबली में बहस हो रही है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत के जरिए किए गए अखराजात और लिए गए खर्चों को एक साथ मिलाया जाए तो असल एदाद शुमार का हिसाब लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो कालेश्वरम के पानी का कारोबार करेंगे और कर्ज लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो मिशन भगीरथा से 5,700 करोड़ रुपए कमाएंगे। कालेश्वरम को 80,000 करोड़ रुपए से बनाना झूठ है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि प्रोजेक्ट कारपोरेशन का खर्च 57,448 करोड़ रुपए का है। నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా పనిచేయలేదు. వారు ఆర్థిక మంత్రి తర్వాత ఈ రాష్ట్రం మీద ఉన్న అప్పులు గాని వివిధ కార్పొరేషన్ల పేరు మీద చేసిన అప్పులు గాని సంపూర్ణంగా వారి దగ్గర సమాచారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు రిజర్వ్ బ్యాంకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నిల్వలన్నీ మన అవసరం ఎంత అనే రిపోర్ట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి ఇస్తారు. ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారికి ఇచ్చినట్టే అది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చినట్టే. ఇప్పుడు నేను వారు పదే పదే ఎన్నికల సందర్భంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అంచనాలే 80,000 కోట్లు, 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని ఎట్లా అంటారు? వీళ్ళు లీడర్లు కాదు, వీళ్ళు రీడర్లు, రాసిచ్చింది మాత్రమే చదువుతారని చెప్పి ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి శాయశక్తుల్లో వాళ్ళ కుటుంబం అంతా ప్రయత్నం చేసిండ్రు. సరే మేమేం చెప్పినాం, వాళ్ళు ఏం చెప్పినారు, ప్రజల అనేది పక్కన పెడితే వాస్తవాలు అనేటివి కొన్ని ఉంటాయి. ఆర్థిక శాఖ ఉన్నది రోజు. सिटिंग जज के साथ मुकदमा चलाएं साबिका वजीर हरीश राव। रियासत तेलंगाना बीआरएस पार्टी के साबिका वजीर हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम और मेडीगड्डा मामले में मौजूदा जज के साथ इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने दौर में शुरू किए गए मंसूबों की तहकीकात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आवाम को सच्चाई जानने की जरूरत है। तेलंगाना इज्जत हासिल करना चाहता है, एमआईएम एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी। रियासत तेलंगाना एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि कर्ज के नाम पर तेलंगाना की तौहीन करना मुनासिब नहीं है। असेंबली में खिताब करते हुए एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये सच है कि रियासत में कर्जों में इजाफा हुआ है, लेकिन तरक्की भी हुई है। व्हाइट पेपर के नाम पर रियासत की तौहीन तकलीफदा है। वो रियासत को बदनाम करने के दर पे हैं। एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि व्हाइट पेपर किस बुनियाद पर जारी किया गया? क्या सीएजी या आरबीआई की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया है? Before I speak on the data mentioned in the white paper, sir, I would like to know as to what is the exact purpose behind publication of the white paper on the state finances, sir. Is it to highlight the acts of omission or commission of the previous government in managing the state finances? Or is it to lay the blame on the previous government for allegedly mismanaging the state finances and creating a grim situation where it is becoming difficult for the new government to implement its poll promises, including the 6 guarantees, the 5 declaration and obtain other promises, sir? Unless there is clarity on the objectives behind the white paper, any इल्ला रेड्डी के एमएलए मदन मोहन ने
पिछली हुकूमत की नाकामियों को जिम्मेदार ठहराया। एल्लारेड्डी के एमएलए मदन मोहन राव ने कहा कि साबिका हुकूमत ने मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह नहीं दी थी। आज असेंबली में उन्होंने बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया। ऐवान की तवज्जो दिलाई गई कि हाल ही में जब उन्होंने मुलाजमीन से मुलाकात का एहतमाम किया तो मुलाजमीन ने अपनी शिकायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अमेरिका नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो वक्त पर EMLS अदा नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि एल्लारेड्डी में मिशन भागीरथी का पानी कहीं नहीं आ रहा है। बोधन शहर अपनी तारीखी इमारतों के लिए मशहूर है। जिले निजामाबाद का ताल्लुका बोधन निजाम शुगर फैक्ट्री के लिए मशहूर है। ये कारखाना निजाम हैदराबाद ने कायम किया था। इसके अलावा बोधन शहर अपने तारीखी मंदिरों के लिए मशहूर है, जिनमें राम मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, साईं बाबा मंदिर काबिल जिक्र है। बोधन शहर मज़ारात के लिए भी मशहूर है, जिनमें सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, शफीक चमन में बाकी पिया का मज़ार, जमाल शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार रकासपेट में और खानकाह खादरिया में सैयद अहमद खादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार काबिल जिक्र है। इसके अलावा बोधन शहर में गुरुद्वारा और कई मुकामात पर गिरजाघर भी मौजूद हैं। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।